गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा लेक्चर नंबर 3B। 3B कहने का मतलब ये है कि थर्ड लेक्चर का जो हमारा रिमेनिंग पार्ट था वो हम रिमेनिंग पार्ट कह लीजिए या थर्ड और फोर्थ के बीच में जो ज्वाइंट वाली है वो वीडियो में स्टार्ट करने वाला हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज़ द डिस्टेंस फार्मूला। आपको नाम से पता लग रहा होगा कि डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस फार्मूला मीन्स आपको डिस्टेंस ही फाइंड करना होगा, पर डिस्टेंस किसका फाइंड करना होगा। हमें डिस्टेंस फार्मूला जो हमारा यूज होता है वो हमारा यूज़ होता है कहाँ पर, डिस्टेंस टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। यानी दो पॉइंट्स के बीच में अगर डिस्टेंस फाइंड करना हो तो हम ये डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करते हैं। ठीक है जी, ध्यान दीजिए। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला क्या कहा मैंने, इट इज यूज टू find the distance between any two points। मान लीजिए, सपोज कर लेते हैं, लेट अस सपोज दैट कि अगर हमारे पास कोई दो पॉइंट है ए और बी जिनके कोऑर्डिनेट ये हैं x1, y1 एंड दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास b ऑफ x2, y2। क्लियर। तो मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हमने डायग्राम मतलब ए पॉइंट ये है, डेट इज द बी पॉइंट। ए के कोऑर्डिनेट मैंने यहाँ लिख दिए x1, y1 और बी के कोऑर्डिनेट मैंने यहाँ लिख दिया x2, y2। सबसे पहले तो हम इसको डिनोट कैसे करते हैं, मतलब डिस्टेंस निकालने को डिनोट कैसे करते हैं। देखिए ए और बी के बीच में अगर डिस्टेंस फाइंड करना है, पहले तो हमने ज्वाइन करके एक लाइन बना दी, तो वो हम डिनोट करेंगे ए बी इज इक्वल टू, इससे डिनोट करेंगे। ठीक है जी, ए बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा आपका, यहां लिख देता हूं मैं, ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ये आपके पॉइंट है x2, y2 और ये है आपका x1, y1। तो मैंने कहा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू एनी टू पॉइंट्स, मतलब यहां से लेकर ए से लेकर बी तक की आपने दूरी ज्ञात करनी है। तो जो मैंने अभी डिनोशन बताई आपको, डिनोट आप किससे कर सकते हैं, ए बी से। डिनोट आप किससे कर सकते हैं, ए बी से। फॉर्मूला होगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर। दैट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट। ठीक है जी, जिनके कोऑर्डिनेट्स क्या है x1, y1 एंड x2, y2। इफ दैट क्लियर टू यू, प्लीज नोट डाउन। चलिए अब इसी तरह एग्जांपल लेते हैं। फॉर्मूला आपने देख लिया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है जी, पॉइंट्स क्या गिवन है आपके पास। फर्स्ट पॉइंट जो हमें दे रखा है वो है -6,7 एंड सेकंड पॉइंट इज -1, -5। क्लियर। तो जब भी मैं इसको सॉल्व करूंगा, सबसे पहले तो मैं x1, x2, y1, y2 दोनों की वैल्यू लिखूंगा। x1 इज इक्वल टू, x2 इज इक्वल टू एंड देन y1 इज इक्वल टू, y2 इज इक्वल टू। इससे क्या रहता है, देखिए अगर वैल्यू पहले ही आप डिनोट कर लो कि कौन सी क्या वैल्यू है, तो जब हम फॉर्मूले में पुट करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। x1 ये है आपका, x1 -6 है, x2 आपका -1 है, y1 आपका 7 है एंड y2 आपका -5 है। दोबारा वैल्यू चेक कर लीजिए।
-6,7 एंड -1,5, ठीक है, -6,7 एंड -1,5। नाउ आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, हाँ जी, स्क्वायर रूट ऑफ क्या था, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। पुट करिए वैल्यू, x2 माइनस x1 -1, देन अगेन माइनस, फिर आपके पास आया -6 का स्क्वायर, ठीक है जी, -1 x2 हो गया, फिर माइनस का साइन बीच में, फिर x1 जो -6, देन प्लस का साइन, फिर y2 -5 माइनस y1 कितना 7 है, तो ऐसे ही आ जाएगा। चलिए अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, देखिए -1 और प्लस के 6 हो जाएंगे, प्लस के मतलब 5 का स्क्वायर बन जाएगा। कितना बन जाएगा ये आपका 5 का स्क्वायर। मीन्स मेरे पास ये भी क्या रहा 5 का स्क्वायर, और ये कितना रहा -5 और -7, डेट इज -12 प्लस और -12 का स्क्वायर। On solving it, what we get 169, we get 169। कैसे, 5 का स्क्वायर 25 एंड -12 का स्क्वायर, देखिए -12 का स्क्वायर कितना बना आपका, प्लस के 144, दोनों को ऐड करके 169, एंड टोटल आपका आंसर आ गया 13 इज द डिस्टेंस। 13 यूनिट्स कर दीजिए तो बढ़िया रहता है, सिंपल यूनिट लिखिए क्योंकि ये एक डिस्टेंस है। दैट इज योर आंसर। क्लियर, इज दैट क्लियर टू यू? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्लीज नोट डाउन। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए अभी तो सिर्फ मैंने सिंपल नंबर लिए थे, अब हम कुछ वेरिएबल्स का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, जैसे कि है b प्लस सी कॉमा सी प्लस ए, b प्लस सी कॉमा सी प्लस ए, एंड c प्लस ए कॉमा ए प्लस बी। क्लियर, इन दोनों के बीच पॉइंट्स का मैंने डिस्टेंस फाइंड करना है। अब यहां से देखिए, दैट इज योर x1, दैट इज योर y1, दैट इज योर x2 एंड दैट इज योर y2। चलिए नाउ स्टार्टिंग सॉल्यूशन। What is x1? b plus c. What is y1? That is c plus a. What is x2? That is c plus a. What is y2? That is a plus b. Now put these values in the formula of distance. ठीक है जी, आप इसको पहले ही डिनोट कर लेना। पॉइंट कौन से डिनोट करेंगे, यही सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो डिनोट कर लीजिए इसको a एंड इसको b। देन आप लिखेंगे यहाँ a b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, now write down the formula, that is your x2 minus x1 का स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का स्क्वायर। क्लियर, then put the values of x2, x1, y2 and y1। क्लियर, what is x2? x2 is your c plus a and x2 is your c plus a and then minus का साइन, what is your x1? b plus c। डबल टर्म्स हैं तो मैंने ब्रैकेट लिया है, याद रखिए इसको, का स्क्वायर प्लस देन y2 माइनस y1, व्हाट इज y2? दैट इज योर a प्लस b माइनस व्हाट इज योर y1? दैट इज योर c प्लस a का स्क्वायर। ओके, वैल्यू एक बार चेक कर लेंगे, c प्लस a माइनस b प्लस c, a प्लस b माइनस c प्लस a। वरना ये माइनस के अंदर टर्म्स ब्रैकेट इसलिए लगा रखा है इस टर्म में क्योंकि ये माइनस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। इज दैट क्लियर? चलिए now move to the next step। हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप क्या है आपके पास? नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, नाउ आप जो माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है उसको कीजिए सी प्लस ए माइनस बी प्लस माइनस सी, सॉरी माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी माइनस सी माइनस ए। क्लियर, नाउ देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे c और c कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे a और a कैंसिल हो रहा है। रिमेनिंग टर्म्स क्या है आपके पास? रिमेनिंग टर्म्स जो हमारे पास हैं
वो हैं स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है जी, इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, मतलब जो दे रखे थे हमें। दिस इज द आंसर। क्योंकि इसके बाद अगर आपकी कैलकुलेशन कुछ नहीं हो रही, ना ही कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ना ही कुछ एडिशन, ना ही कुछ सब्ट्रैक्शन। दैट इज योर आंसर। क्लियर? प्लीज नोट डाउन। Now moving to the next question. Question is, you have to find the value of x. Find the value of x. Find the value of x such that given क्या है आपके पास इसमें, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर। पी क्यू बराबर है क्यू आर के, वेयर पी क्यू एंड आर आर 6 माइनस 1, 6 कोमा माइनस 1 कोमा, दूसरा पॉइंट दे रखा है, सॉरी, 1 कोमा माइनस 3 and third point is your x comma 8 respectively. चलिए अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन से पहले मैं आपको ये क्वेश्चन एक बार डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ। इसमें क्या है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है जो थर्ड कोऑर्डिनेट में, थर्ड पॉइंट में दे रखी है। ठीक है, थर्ड पॉइंट का एक्सिस इज योर x। हमें कंडीशन क्या है, पी क्यू बराबर है क्यू आर के, मतलब पी क्यू और क्यू आर आपस में बराबर है। ठीक है जी, लाइन रख लीजिए। अगर ये बराबर है तो मतलब इन दोनों का डिस्टेंस, मतलब पी क्यू का डिस्टेंस फॉर्मूला जो हम लगाएंगे और जो क्यू आर का आएगा, उनको आपस में हम इक्वेट करके लिख सकते हैं, इक्वल टू करके। पी के कोऑर्डिनेट आपको पता ही है, क्यू के कोऑर्डिनेट पता है, आर का कोऑर्डिनेट आपने निकालना है। आर इज योर एक्स कोमा आई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले आप गिवन लिखेंगे, गिवन पॉइंट्स आर क्या है गिवन पॉइंट्स? P है आपका 6 कोमा माइनस 1, Q है आपका 1 कोमा 3 एंड R है आपका x कोमा 8 एंड R इज योर x कोमा 8। इज दैट क्लियर? चलिए सबसे पहले PQ निकालिए, या फिर ठीक है मैं आपको PQ और QR दोनों अलग निकाल के दूंगा। ठीक है, बट आपने क्या करना है, क्वेश्चन कैसे स्टार्ट होगा, क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट होगा, गिवन एज, लिखिए सीधा लिखिए PQ किसके बराबर है, QR के। अब आपने इस फॉर्मूले में, मतलब पहले PQ के बारे में सोचिए, फिर QR के बारे में, मतलब x1 x2 और y1 y2 की वैल्यू में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपकी। ठीक है, एक और चीज होती है, देखिए x1 x2, जैसे हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला था x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ये क्या है, डिफरेंस किसका, एब्सिस्सा का, दोनों पॉइंट के एब्सिस्सा का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस दोनों पॉइंट के ऑर्डिनेट, एब्सिस्सा का डिफरेंस ले दिया,
पहले जो मर्जी लीजिए, क्योंकि बाद में तो स्केयर हो रहा है, वैल्यू नेगेटिव अंदर आए या पॉजिटिव आए, स्केयर होके उसकी वैल्यू पॉजिटिव ही रहनी है। तो एब्सिस्सा के डिफरेंस का स्केयर प्लस ऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्केयर, उन दोनों को प्लस करके जो वैल्यू आएगी उसका स्केयर रूट लेना है, ठीक है जी। वो दैट इज योर डिस्टेंस फॉर्मूला, क्लियर। तो सेम मैं यहीं प्रोसीड कर रहा हूं। चलिए पी क्यू मैंने बोल दिया आपको, पी क्यू इक्वल टू क्यू आर, पी क्यू इक्वल टू क्यू आर, लगाइए स्केयर रूट। चलिए पी क्यू में देखिए सबसे पहले एब्सिस्सा का डिफरेंस 6 माइनस 1 प्लस फिर ऑर्डिनेट का डिफरेंस -1 -3 का स्केयर, दैट इज योर पी क्यू, क्लियर। डिफरेंस ऑफ एब्सिस्सा का स्केयर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट का स्केयर, उनका स्केयर रूट। अब उसी तरह क्यू आर का लीजिए। क्यू आर क्या है, क्यू एंड आर, बस यही दोनों पॉइंट इंक्लूड करने हैं। दोनों के एब्सिस्सा का डिफरेंस क्या ले सकता हूं मैं, x माइनस 1 का स्केयर, ठीक है जी। x को मैंने पॉजिटिव रखना है इसलिए x मैंने x माइनस 1 कर दिया। 8 माइनस 3, अपने हिसाब से जो आपको लगे ऑर्डिनेट में पहले लेना वो आप अपने से लिख सकते, क्योंकि साइन देखिए स्केयर होके वैल्यू क्या करती है, आपकी नेगेटिव वैल्यू हो अंदर या पॉजिटिव हो, स्केयर होके आपकी वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए दोनों साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड भी स्क्वायर रूट है, राइट हैंड साइड भी स्क्वायर रूट है, तो मैं यहां लिखूंगा स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट। अब स्क्वेयरिंग करते हैं तो देखिए जब स्क्वेयरिंग करते हैं हम तो हमारे स्क्वायर रूट क्या आ जाते हैं अंदर वाले, कैंसिल। चाहे इसको आप एब्सिस्सा वाले को सॉल्व करके लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर और बाहर का लग गया स्क्वायर। फिर इधर भी क्या हुआ, स्क्वायर रूट स्टार्ट हुआ, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट स्टार्ट। अब ये स्क्वायर से क्या हो गए, आपके स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, तो आपके पास रिमेनिंग टर्म क्या रही, रिमेनिंग टर्म रही मेरे पास 5 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर प्लस x माइनस इक्वल टू x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 25 या 5 का स्क्वायर रख लीजिए। इज दैट क्लियर। अब इसके बाद सॉल्व कीजिए और सारी टर्म वैसे एक तरफ ले जाइए, ठीक है जी, इजी रहेगा। चलिए 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16 प्लस के और x माइनस 1 का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर। शिफ्ट करके मैं लेफ्ट हैंड साइड में 25 और 16, चलो इस पर ऐसे रखिए क्योंकि आगे नेगेटिव के हमारे पास 5 का स्क्वायर है। खोलिए इसको, क्या बनता है, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x माइनस 25 इक्वल टू 0। दैट इज क्लियर। इससे ये चीज कैंसिल होगी, ठीक है जी। अब बचा क्या हमारे पास, बचा हमारे पास प्लस के 16 माइनस के x स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस के 1 और प्लस के 2x। ऑन सॉल्विंग इट व्हाट वी गेट, देखिए अब यहाँ पे ये धीरे धीरे स्टेप बढ़ते जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ। किसकी तरफ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ। अब x के स्क्वायर माइनस के हैं जो कि नहीं होना चाहिए, तो मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ। माइनस कॉमन लिया तो क्या बचा, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। चलिए अब इसको फैक्टराइज कीजिए, या फिर 10th क्लास में करा होगा हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि हमारा सॉल्व करके हम लिख सकते हैं, जो कि हम सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर 3x को 2x को क्या बना सकते हैं, 3x को बना सकते हैं -5x प्लस के 2x और माइनस के 15, क्योंकि 5 के 3 -5x प्लस 3x, 5 और 3, 5 3 15 एंड 5 माइनस 3 दैट इज 2, ठीक है। बाद में साइन माइनस का है तो यहाँ पे हमें बड़ी टर्म के साथ क्या लेना, साइन माइनस का लेना बड़ी टर्म के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लिया, ये आ गया।
अब देखिए दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट, जो कॉमन सेम टर्म होती है उसको एक बार लिखते हैं, जो सेम के आगे होती है उसको इकट्ठा करके देते हैं। दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो या तो ये इसके 0 के बराबर है या फिर ये है। दोनों आपके आंसर आ जाएंगे x = 5 या फिर x = -3। मतलब x की वैल्यू ये होगी, आपको x की वैल्यू फाइंड करना, दैट इज योर आंसर 5, -3। इज दैट क्लियर? कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम लगे तो देन यू कैन आस्क मी। Now the last question of this lecture. ये भी सेम ऐसा ही है, बस स्टेटमेंट में थोड़ा फर्क होगा। उसमें दे रखा था PQ = QR, इसमें ऐसा नहीं गिवन, बस बोल रखा है विच पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन, विच पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। देखिए आप कोई पॉइंट लेना है जो एक्स एक्सिस पे है। अब एक्स एक्सिस पे क्या होता है, आपको भी लास्ट लेक्चर बताया था, एक्स एक्सिस पे क्या होता है, वाई ऑर्डिनेट क्या होता है हमारा 0, ठीक है। सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट एब्सिसा होएगा, एब्सिसा की वैल्यू होएगी, बाकी ऑर्डिनेट जो होगा डेट इज 0। तो हमें फाइंड करना है विच पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज इक्विडिस्टेंस, which point on x-axis is equidistant from 7,6 and -3,4 and -3,4। पहले आपको मैं इसको डायग्रामेटिकली समझाता हूँ। ये आपकी एक्सिस है, कोई पॉइंट है हमारा एक्स एक्सिस मान लीजिए ये है, और 7,6 आपका मान लीजिए यहाँ हो गया, ठीक है, और -3,4 एक्स के -3 और वाई के 4, एक पॉइंट यहाँ हो गया, ठीक है। ये एक लाइन निकाल लीजिए, सॉरी ये वो पॉइंट हो गया कौन सा 7,6, और ये वो पॉइंट हो गया कौन सा -3,4। आपने क्या करना है, आपको बोला गया है कि हमारा कोई पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, वो इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम दिस पॉइंट, मतलब इस पॉइंट से लेकर लाइन ज्वाइन करनी है, इस पॉइंट से भी लाइन ज्वाइन करनी है, दोनों का डिस्टेंस बराबर है। ऐसा कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट हमें निकालना है। हमें बोला गया है, मान लेते हैं ये पॉइंट हम मान लेते हैं ए, दिस इज योर बी एंड दिस इज योर सी, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, हमें गिवन क्या है कि ए बी = आपका ए सी है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए पॉइंट, मीन्स ए पॉइंट के आपने कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, जो कि हम मान लेते हैं x, 0, क्योंकि x कोऑर्डिनेट है। एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट लाई करता है, इट मींस उसका एक्सिस का कुछ है, वो मैंने x मान लिया, पर ऑर्डिनेट क्या है, दैट इज 0। इज दैट क्लियर? तो ये डायग्राम ढंग से समझिए। विच पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 7,6 एंड -3,4। ये डायग्राम बनाने का मतलब यही था। अब मैं इसी तरह डिनोशन लूंगा। डिनोशन देखिए क्या आती है आपके पास। सबसे पहले लेंगे हम सोल्यूशन, let a x, 0 be any point on x axis। बी आर रिक्वायर्ड पॉइंट कर दीजिए, क्योंकि देखिए हमें यही फाइंड करना है। बी आर रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है जी। उसके बाद इसको मान लीजिए लेट बी क्या है हमारा, दैट इज 7,6 एंड सी इज योर -3,4। क्लियर? लेट ए जो हमारा एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, उसके कोऑर्डिनेट ये होंगे। बी पॉइंट मान लिया हमने 7,6 को, और सी पॉइंट मान लिया हमने -3,4 को। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं। अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए सी। डायग्राम बनाना है आपने। डायग्राम बनाने के बाद आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए।
चलिए देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है आपका। ए बी क्या है, एब्सिस्सा का डिफरेंस का स्क्वायर लीजिए एक्स माइनस 7 का स्क्वायर, फिर इसका डिफरेंस लीजिए दैट इज 0 माइनस 6 का स्क्वायर। देन अब ए सी भी है, ए सी में भी एब्सिस्सा का डिफरेंस लीजिए दैट इज एक्स माइनस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर। क्लियर, ध्यान दे लेंगे फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, स्क्वायर ऑफ या डिफरेंस, स्क्वायर ऑफ किसका, डिफरेंस ऑफ एब्सिस्सा का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट का स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ एब्सिस्सा का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट का स्क्वायर। आप 0 माइनस 4 लिखो या 4 माइनस 0, जो भी आंसर आए आपका, बाहर तो स्क्वायर है, वैल्यू आपकी पॉजिटिव आएगी। क्लियर, चलिए ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, अब यहां लिख दीजिए ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, हमें क्या मिला, सीधा मैं लिख रहा हूं, मैं स्क्वायर कैंसिल करके नहीं बता रहा हूं आपको। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड व्हाट वी गेट, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट एक्स माइनस 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। क्लियर, नाउ सॉल्विंग दिस, चलिए अगर सॉल्व करते हैं तो क्या बनता है, x का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 माइनस 14x प्लस 36। क्लियर, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस 24। चलिए जी, अब यहाँ वाली सारी टर्म्स जो राइट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 49 और 36 कितने होते हैं, 50 50 और 85 माइनस 14x, ये कीजिए शिफ्ट, एक्स स्क्वायर आ गया माइनस का 24 और 9 होते हैं 33, तो ये भी देखिए प्लस के 33 थे यहाँ पे, तो यहाँ पे आगे क्या हो गए माइनस के 33। आफ्टर दैट प्लस के 6x क्या हो गए माइनस के 6x। चलिए देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, 85 में से 33 गए, 85 माइनस 33 दैट इज अप्रॉक्स 52, then minus 14x minus 16 that is your minus k 20x, okay, is equal to 0, minus 20x is equal to minus 52 which implies x equal to कितना आ गया minus 52 upon minus 20 means 4 5 are 20 and 4 13 are 13 upon 5 is the answer of value of x. Clear? Please note down x is equal to minus 52 upon minus 20. Now the question is, अब लाइक लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा मुझे वो थोड़ा लेंथी कह लीजिए और थोड़ा टिपिकल सा भी है। अभी तक हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे थे अपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का, अब हमें डिस्टेंस फाइंड करना है अगर हमें पोलर कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। मींस हमें क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट जिसके पोलर कोऑर्डिनेट है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स हुज पोलर कोऑर्डिनेट्स आर गिवन एज 4, 60 डिग्री एंड 6, 0 डिग्री, 6, 0 डिग्री। तो सबसे पहले क्या करना, देखिए एक तो यह पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट को कन्वर्ट कीजिए किसमें, कार्टेशियन में, ठीक है जी। 4, 60 को अलग कीजिए, 6, 0 को अलग कीजिए, ठीक है जी। जब आप इनको कन्वर्ट कर लेंगे कार्टेशियन में, देन आपने इसको सॉल्व करना है किसमें, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम 4, 60 को कन्वर्ट करते हैं कार्टेशियन में। 4, 16 मतलब ये आपका आर हो गया, ये आपका थीटा हो गया, ठीक है जी। व्हाट इज आर, आर इज योर 4 एंड थीटा इज योर 60। चलिए लगाते हैं फॉर्मूला, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, ठीक है जी, एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। एक्स इज इक्वल टू कितना बना, आर कितना 4 कॉस 60, वाई इज इक्वल टू कितना बना, आर कितना 4 साइन 60। हाँ जी, साइन 60 की वैल्यू और कॉस 60 की वैल्यू देखिए क्या होती है, बताइए।
cos 60 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2, ठीक है जी। एंड y इज इक्वल टू साइन 60 की वैल्यू होती है आई थिंक हमारे पास √3/2। क्लियर। ऑन सॉल्विंग इट हमारे पास क्या आ गई वैल्यू, यहाँ की वैल्यू x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई 2√3। मतलब जब मैं पहले पॉइंट को कन्वर्ट करूंगा किसमें, कार्टेशियन में, तो वो आ गया मेरे पास 2,2√3, पहला पॉइंट का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। क्लियर। अब इसी तरह सेम प्रोसेस करके मैं क्या करूंगा, दूसरा कोऑर्डिनेट बनाऊंगा। ध्यान दे लीजिए, बिल्कुल इजी है, पोलर को कार्टेशियन में लाना बहुत इजी है, बस आपको एंगल्स की वैल्यू sin 60, sin 30, cos 60, cos 30 आना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ठीक है जी। अब हम कन्वर्ट करेंगे 6 और 0 डिग्री को, किसको, 6 और 0 डिग्री को, 6 और 0 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे, डेट इज योर आर, डेट इज योर थीटा। तो लगाइए फॉर्मूला x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। सेकेंड कोऑर्डिनेट, सेकेंड पोलर कोऑर्डिनेट को कन्वर्ट कर रहे हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। व्हाट इज योर आर, आर इज योर 6 एंड कॉस 0, y इज इक्वल टू 6 साइन 0। अब आप यहां देखेंगे कि cos 0 की वैल्यू होती है 1, मीन्स x कितना आ गया आपके पास, 6 इंटू 1 डेट इज इक्वल टू 6। बट साइन 0 क्या होता है, साइन 0 इज 0, देयरफॉर y इज इक्वल टू 0। मतलब इसको कन्वर्ट करके मेरे पास पॉइंट आया 6,0। इज दैट क्लियर। तो ये कन्वर्ट करके 4,6 को कन्वर्ट करा, वो आ गया आपका 60 को कन्वर्ट करा 2,2√3, 6,0 को कन्वर्ट करा तो कितना आ गया 60, वो भी सेम ही आया, बस डिग्री और उसका फर्क होगा। ठीक है जी। चलिए अब डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है आपने। That is your x1, that is your y1, that is your x2, that is your y2। क्लियर। लगाइए डिस्टेंस फॉर्मूला। Therefore बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, अब यहां देखिए हमने कोई पॉइंट डिनोट नहीं करा, डिनोट करेंगे तो वेरी गुड, नहीं तो डी से ही लगा दीजिए। डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी x2 माइनस x1 मीन 6 माइनस 2 का स्क्वायर, एब्सिसा का डिफरेंस का स्क्वायर, दैट इज द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, दोनों के एब्सिसा का डिफरेंस का स्क्वायर 6 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस देन आपके ऑर्डिनेट का स्क्वायर, दैट इज 0 माइनस 2√3, 0 माइनस 2√3 का स्क्वायर। क्लियर। तो जो हमारे पास बन के आता है 6 माइनस 2 मीन्स 4 एंड इसका स्क्वायर बनता है 2 द 4 4 या सॉरी माइनस 2√3 का स्क्वायर। On solving it, what we get? On solving it, what we get? D is equal to 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16 and 2 का स्क्वायर 4, 4 3 is 12, 16 plus 12 that becomes √28। √28 को क्या लिख सकते हैं आप 2√7। ठीक है जी, that is your answer। क्लियर। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपने क्या करना था, पोलर कोऑर्डिनेट को कन्वर्ट करके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लाना था, देन अप्लाई करना था आपने डिस्टेंस फॉर्मूला। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? प्लीज नोट डाउन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब आपके लिए डू इट योरसेल्फ वाले क्वेश्चन लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, आपको सिंपल इजी क्वेश्चन दे रहा हूं आपको होमवर्क के लिए, डू इट योरसेल्फ। आपने डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस फाइंड करना है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए साइन अल्फा कॉमा बी माइनस बी कॉस अल्फा, और दूसरा पॉइंट है आपके पास माइनस ए कॉस अल्फा
कॉमा बी साइन अल्फा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। और सेकंड पार्ट इसी का है 2,7 एंड -1, -8। क्लियर? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 points by using distance formula. Find the distance between given 2 points. सॉल्व करके आंसर मुझे कमेंट पे दीजिए। थैंक यू। अगर कोई प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी। ओके।